बहादुरपुर के इलाके में एक 4 मंजिला जेर तामीर इमारत के एक तरफ झुकने से मुकामी अफराद में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। बहादुरपुर के हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में जेर तामीर इमारत का ढांचा एक तरफ झुकना शुरू हो गया। मुकामी अफराद ने मुसलसिल 2 दिन इस पर नजर रखने के बाद जब इमारत मजीद झुकने लगी तो गुज़िश्ता शाम इनकी बेचैनी में बढ़ गई। मुकामी अफराद ने देखा कि जेर तामीर इमारत और पड़ोसी इमारत के दरमियान फासला बढ़ गया है। उन्होंने फौरी तौर पर इसकी इत्तला मुकामी कॉर्पोरेटर को दी, जिन्होंने GHMC के ओहदेदारों और पुलिस को इससे वाकिफ करवाया। पुलिस और GHMC के सीनियर ओहदेदारों ने इसका मुआयना करने के बाद आज इस इमारत को मुनहदिम करने का फैसला किया। इस इमारत को मुनहदिम करने के लिए एक मशीन मंगवाई गई है, जिसके जरिए इसकी ऊपरी इमारत से इसको मुनहदिम किया जा रहा है। इस काम में हैदराबाद की टाउन प्लानिंग ऑफिसर सुकन्या कल रात से यहाँ पर मौजूद है और इस इमारत को बाहिफाजत गिराने के लिए अपना तमाम वक्त दे रही है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और साथ ही इस बल्दी हल्के के कॉर्पोरेटर के भी ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। जो बहादुरपुर में हादसा हुआ है उसकी इत्तला GHMC ऑफिसर्स को दिया गई थी। ख़ासतौर पे बैरिस्टर सफदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इत्तला दी थी और मौजूम खान साहब को भी इत्तला दी गई थी। उस बुनियाद पे मौजूम खान साहब ने जितने ऑफिसर्स होते बल्दिया के उन सबको इत्तला दी। तो दोनों साहब भी कल भी थे, आज भी थे और CP साहब थे, हमारे ACP टाउन प्लानिंग थे और सुकन्या मैडम थे, दीगर लोग थे। ख़ास तौर पे GHMC के ऑफिसर यहाँ मौजूद थे। मशीन आने में 2 दिन लग गए। आज इंशाल्लाह ताला रात में 2 बजे तक मशीन आएंगी और सडन काम होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम था उसको DRF वाले ठहर कर देखा गया। पूरी कोशिश की गई, जल्द से जल्द कोशिश करने से बेंगलुरु से निकल गई थी। इंशाल्लाह ताला अब रात में 2 बजे तक आकर दिन के 11 या 12 बजे तक पूरा क्लियर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है, जो भी हुआ है माली नुकसान हुआ है। तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 मकान खाली भी कर दिए गए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और ये बस्ती के सीनियर्स लोग, नौजवान बच्चे सब ऑफिसर्स को साथ दिए है। और आप लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, चैनलों का भी, क्योंकि आप लोगों के दबाव से भी GHMC के ऑफिसर यहाँ कंटिन्यू रहकर काम किए हैं और रात में 2 बजे मशीन आएंगी, 11 बजे तक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे। ये मशीन की खासियत क्या है? जी, ये मशीन की खासियत ये है कि ये मशीन में वाइब्रेशन नहीं आता है और ये मशीन में आवाज़ नहीं आती है और ये सारे के ऊपर तक जाता है टोटल। ये ग्राउंड पे रह के 10 स्टोरी की बिल्डिंग को भी इजीली विदाउट वाइब्रेशन। जब आप इस्तेमाल करते तो कितने फीट जाता? 10 स्टोरी बिल्डिंग तक जाता है, 10 फ्लोर्स तक। तो इसका आपका जो रेंट होता पर डे के हिसाब से रहता है,
नहीं, हम लोग कंप्लीट जॉब वर्क लेते हैं, रेंटल बेसिस पे नहीं देते, क्योंकि ये स्पेशलाइज जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है। इसकी कॉस्टिंग भी आगे जो है 6-7 करोड़ की रहती, तो इसका हम लोग रेंट्स पे नहीं देते। हम लोग ही जो है काम नहीं करते। अभी ये जो मशीन है बेंगलोर से यहाँ पर आया जी, एक्चुअल में हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, तो हमारा काम बेंगलोर में चल रहा था और ये इमरजेंसी काम रहने की वजह से साहब इमरजेंटली बुलाए और हम काम करने वाले साहब कने इमरजेंटली हमको इधर रखे हुए है पूरा बंदोबस्त के लिए, क्या प्रॉब्लम आ रहा देखने के करने के लिए। इमरजेंसी काम कितनी देर में ये शाम तक बिल्डिंग अंडर कंट्रोल हो जाएगी, ग्राउंड फ्लोर तक आ जाएंगे सर। थैंक यू।